प्रसाद, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जिससे जितना बन पाए, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुरूप एक बार तो वेग पूर्वक ऐसे पसीना बहाना है। कुछ मूल सिद्धांत हैं स्वास्थ्य के, जीवन के। जो करना है वो किसी भी कीमत पर पूरा करना है। मैंने शब्द प्रयोग किया है, जो करना है, जो विधि है, जो कर्तव्य है, उसी कर्तव्य को धर्म बोलते हैं, इसी को पुण्य बोलते हैं, उसी को शुभ बोलते हैं। जो करना है, कर्तव्य है, धर्म है, शुभ है, पुण्य है, वो हर कीमत पर, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां होंगी, कुछ भी करेंगे तो। शारीरिक चुनौतियां, मानसिक चुनौतियां, पारिवारिक चुनौतियां, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और कुछ वैश्विक चुनौतियां भी होंगी। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है। उसके लिए कोई भी कॉस्ट चुकानी पड़े, और जिससे बचना है, जो जिससे बचना है उसको पाप कहते हैं, उसको अधर्म कहते हैं, उसको अशुभ कहते हैं, उसको अनीति कहते हैं, उसको आयुर्वेद की दृष्टि से अपथ्य कहते हैं। जिससे बचना है उससे भी किसी भी कीमत पर बचना है। अब जैसे एक बार सुबह उठ के पसीना बहाना है पूरा। अब बात तो एक छोटी सी है, लेकिन इसका बड़ा गहरा तात्पर्य है। अब एक पसीना न बहाने के सैकड़ों बहाने हो सकते हैं आपके पास। अजी ऐसे थोड़ी ना होता, वैसे थोड़ी पसीना हम बहा पाएंगे। तो फिर आप तैयार हो जाओ। पसीना नहीं बहाओगे तो फिर तैयार हो जाओ बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए। तो फिर तैयार हो जाओ आप एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज के लिए। आप कहेंगे इतनी बड़ी? हाँ। तो फिर आप तैयार हो जाओ कैंसर जैसे रोगों के लिए। फिर तैयार हो जाओ आप अकाल मृत्यु के लिए, हार्ट अटैक के लिए। लंबे लंबे श्वास। आप पसीना नहीं बहाते तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा, ये बात ना ऐसे हम सुनते हैं और इसको भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब अपने ही परिवार में, अपने ही परिजनों में, अपने ही मित्रों में, स्वजनों में, जिनसे हमारी आत्यंतिकी प्रीति है, उनमें लंबे लंबे श्वास। जब किसी को 35, 40, 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, तब कहते हैं ये क्या हुआ?
ये तो होना नहीं चाहिए था। मेरे भाई, यदि पसीना नहीं बहाओगे, अपने शरीर से जहर नहीं निकालोगे, 4 जगह से गंदगी निकलती है। मलमूत्र का तो एक ही द्वार है, 3 द्वार ऊपर है, 2 नाक है, मूल रूप में एक ही कह दिया जाता है। नाक और मुख है, मलमूत्र के 2 द्वार नीचे है, 2 द्वार ऊपर है। 5वां द्वार है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रोमकूप हैं, जहां बाल हमारे ये हेयर्स उगते हैं, वो रोमकूप कहलाते हैं। किसी के बाल हो या ना हो, लेकिन रोमकूप जरूर होते हैं। बालों का साइज माताओं में चाहे वो दिखे नहीं, लेकिन उनकी भी ये जो त्वचा है, स्किन है, ये सांस लेती है लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे करोड़ों रोमकूपों से एक साथ शुद्धिकरण होता है जब पसीना निकलता है। इसलिए मैं कहता हूं, सुबह एक बार विवेकपूर्वक, बलपूर्वक ऐसे, ये पसीना बहाना ही, कोई बहाना नहीं बनाना। यदि नहीं पसीना बहाया, आपको मैं 100 कारण गिनाता हूं कि कैसे कैसे आपके शरीर में विकार इकट्ठे होते हैं, कैसे कैसे नेगेटिव ऊर्जा आप में संचित होती है। आपने चुटकी भर नमक से ज्यादा नमक खाया, चीनी खाई, मिर्ची मसाले ज्यादा खाए, अन्न भी आपने ज्यादा खाया, घी भी आपने ज्यादा खाया। ये सफेद नमक, चीनी, मैदा और बाकी जितने भी अनहेल्दी फूड जिनको कहते हैं, उल्टा पुल्टा जो खाते रहते हो, जंक फूड, फास्ट फूड और चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, अलग अलग प्रकार के बिस्किट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स के नाम पर, और न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा। आदमी इतना संवेदनशील है, वो सैकड़ों तरह के ऐसे हरकतें करता है, ऐसे काम करता है। ये अच्छी हरकत है जो अभी चल रही है। उर्दू में ऐसा लोग बोलते हैं, हरकत में ही बरकत है। लेकिन जिनसे जितना बन पाए कर लेना। गलत आहार से, अब एक अंग्रेजी का शब्द है अनवांटेड फूड, अनवांटेड चीजों के बारे में सोचना, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड चीजों को देखना जो अवांछित है, और मैं उसको अवांछित कहो या वर्जनीय कहो, अनवांटेड चीजों के बारे में सोचना, देखना, सुनना एक शब्द है। ये पूरे भौतिकवादी जगत में बहुत प्रयोग होता है। हम बहुत सारी अनवांटेड चीजों को कंज्यूम करते रहते और कंज्यूमर बन गए, गलत विचारों के, गलत दृश्यों के, गलत श्रव्य के, गलत श्रुति के, गलत खाने पीने के, बोलने के, जीने के। हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरणों में ऐसी सैकड़ों बातें होती हैं
जो अनवांटेड है, जो अवांछित है, और उनको हम करते रहते हैं, वो सारा कचरा अंदर इकट्ठा होता रहता है। कुछ उसमें फिजिकल है, कुछ उसमें इमोशनल है, कुछ उसमें चलो फिजिकल इमोशनल चीजें दिख तो जाती हैं, कुछ उसमें एनर्जी के स्तर पर कचरा है। जैसे अब जिनको ओबेसिटी है उनके लिए ये त्रिकोणासन, ये कोणासन, पादहस्तासन, इसको लंबा करना है। फिर ये चक्रासन, वृक्षासन, चारों तरफ पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, खान पान में मिलावट है, यूरिया डीएपी डाले जा रहे हैं, ये सारा कचरा आपके भीतर इकट्ठा हो रहा है। और सबसे बड़ा कचरा जो आप अनजाने में रोज अपने शरीर में डाल रहे हो, सिंथेटिक दवाओं का कचरा, सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि का कचरा, सिंथेटिक मेडिकेशंस का कचरा, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सारे सिंथेटिक मोबाइल, जो आप टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत तरह के, बहुत प्रकार के कचरे को आप कंज्यूम करते हैं। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, वस्त्र भी सिंथेटिक, उनको धोने वाले जो वॉशिंग पाउडर आती है वो भी सब सिंथेटिक। आजकल तो चलो कुछ तो स्टील आदि के पात्र यूज करते हैं, बाकी सिंथेटिक बर्तन भी यूज करते हैं, फिर उनको धोने वाला डिशवॉश बार भी सिंथेटिक। और इन सब के संपर्क में हम 24 घंटे बने रहते हैं। हवाओं में इतना जहर है, मिट्टी में, पानी में, फिर ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, फिर पोल्यूटेड आहार का कचरा तो आप खूब खाते ही हो, जिससे जितना बन पाए उतना कर लें। और फिर आदमी कहता है ये मेरे साथ हो क्या गया? भैया तेरे साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। मैं 99% जिसको मैं विवेक पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक हटा सकता हूं, उस कचरे को तो मैं हटा देता हूं। बाकी ये साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब जगह इसका असर तो हम पर भी होता है। कुछ है चारों तरफ जो रेडिएशन इस पूरे वातावरण में चल रहा है, कुछ कहते हैं तो टेस्टेड है, ये जो 2G, 3G, 4G, 5G की अब बात हो रही है, ये तो सब टेस्टेड है। इससे क्या होता है? ये जो रेडिएशन का कचरा और खतरा है ना, ये तो इतना ज्यादा है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते।
एक बात कहकर फिर आगे बढ़ता हूं। हर एक क्षण, चलो 10 बार ऐसे कर लेना, होले होले कर लेना। आधा तो सब कर सकते हैं ऐसे। प्रैक्टिस बना के रखिए। व्यक्ति में सजगता हो, मात्र 1 घंटे की सजगता, 1 घंटे की जागरूकता, 1 घंटे का पुरुषार्थ और 100 साल के स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, सफल, विजयी जीवन की गारंटी। 1 घंटा बस 10 बार ऐसे कर लेना। जो मजबूत है, थोड़े जवान हैं, से तेजी से कर लेना। ऐसे कुछ तो मजबूती से कर रहे हैं, कुछ तो थोड़ा सा करके ही ढीले हो जाए। सूर्य नमस्कार भी 10 बार करने की आदत डालें। एक सेल में, एक क्षण में, जरा गौर से सुनना अब इसको, 1 लाख से ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज, रासायनिक गतिविधियां, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं आपके भीतर हो रही है। 1 सेकंड में 1 लाख से ज्यादा स्वाभाविक तरीके से ऑटोनॉमिक सिस्टम है शरीर में। और जब योग करते हैं तो एक्टिविटी 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक हो जाती है। योग में, प्राणायाम में, ध्यान में आपकी ऊर्जा अनंत गुना बढ़ जाती है। जरा इसको गौर से सुनना। 1 सेल में, 1 सेकंड में 1 लाख से ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। ये तो केमिकल एक्टिविटीज की बात की मैंने, रासायनिक गतिविधियां। जो जवान है थोड़ा मध्यम गति से करो ऐसे। ऐसा करो। अब उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट करके भुजंगासन तो सबको करना है। फिर आप में से 5 या 10% होंगे जो मेरा साथ निभा पाएंगे। जरा सुनो इस बात को, 1 मिनट की बात है। 1 सेकंड में फिजिकल लेवल पर एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोरिलेशन। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोरिलेशन, उसका एक सेल का एपोप्टोसिस, एक सेल के बनने की, निर्माण की और निर्वाण की एक प्रक्रिया है। कुछ सेल 24 घंटे में, कुछ सेल 7 दिन में, कुछ 10 दिन में, कुछ 100 दिन में। लगभग ये 99% सेल्स की सेल्फ एक उनके क्रिएशन की, उनके आत्मनिर्माण की, आत्मविसर्जन की एक प्रक्रिया अंदर स्वाभाविक रूप से चल रही है। इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है, इसी को कैंसर, SLE-MS, ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, इसी को अर्थराइटिस कहते हैं, इसी को अस्थमा कहते हैं, इसी को वात पित्त कफ त्रिदोष का बिगड़ना कहते हैं, इसी का एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होना कहते हैं, इसी को कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर जब ये नैसर्गिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है, आपका ऑटोफेजी, माइटोफेजी डिस्टर्ब हो गया, आपकी अंदरूनी ऊर्जा में विघटन हो गया, तो मोटे हो गए, पतले हो गए, फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब हो गए। इसी डिस्टर्बेंस को डिजीज कहते हैं। अंदर का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन ही स्वास्थ्य है, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। ये भुजंगासन होले होले 10 बार से शुरू करके मैं आपको एक प्रवाह से करवाए जा रहा हूं 100 बार तक।
200 बार तक ऐसे करना। ये हमारी बहन अरुणा की बेटी रिद्धि माँ 1000 बार करती है। और मैंने बोला हुआ है 100 सहस्र साधना। अब सुन लो जरा, जिनको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस ठीक करना है, कल हमारा बालक कौशिक और वैभव आए थे, हैं इधर ही है अभी। वैभव, रिद्धि माँ, कौशिक, मेरे को लगभग 100 से अधिक रोगियों के तो नाम ही याद हो गए, जिनको ये इधर आएंगे, वैभव भी इधर आएंगे, कौशिक भी इधर आएंगे और रिद्धि माँ भी इधर आएंगे। दोनों मेरे सामने ही कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा 1000 बार करो। कहता हूं तो मैं सभी से हूं, लेकिन करें तब की बात है ना। अब मैं कहता हूं 1000 बार कर लो बैठ करके। अब देखो 10 बार किया फिर रुक गए। आपने ये नहीं किया, आने दो तीनों को आने दो, कोई नहीं, आप परेशान मत हो। हमारे योगाचार्य पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आने दो, तीनों बच्चों को आने दो। 2 ऊपर आ जाएंगे, एक नीचे बैठ जाएंगे। देखो अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कह रहा हूं। मेरी बात 1% लोग हैं लगभग जो पूरी मानते हैं। आओ बच्चे, तुम तो इधर आ जाओ जी, वैभव देव जी के पास आ जाओ। वैभव देव जी, 2 वैभव नीचे आ जाओ। एक बच्चा इधर आओ, एक थोड़ा उधर हो बाबू, हाँ एक उधर, है ना। आप तो भुजंगासन करो बच्चे, उधर साइड में होके कर लो। हाँ, अब जैसे इस बेटी ने पैर पास में बेटा और ये दंड लगाएगा मेरे साथ, आप भुजंगासन करो। तमाशबीन बन के देखते रहते हो। 1000 बार करना है। अब जो मोटे मोटे उनको 1000 बार ये करना है। ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप अपना करो। 1000 बार ऐसे करो आप। और ये तो कौशिक तो अब डीप से लगाओ। ये मेरे से भी ज्यादा अच्छे से लगाता है। करो। साधारण दंड से शुरू करो। यहां से शुरू किया। ये व्हीलचेयर पर आया था। मैंने कहा बेटा 1000 बार तक करो भुजंगासन, मरकटासन। अब ये 1 घंटे का प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे भी कोई करे तो। ये ऐसे डिप्स तो ये बहुत ही अच्छा लगाता है, इतना अच्छे से लगाता है। लगा? हाँ, मुझे भी देख के अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो पूरी बात मानते हैं। ये रिद्धिमा मेरी बात पूरी मानती है, 99 नहीं 100%। हाँ। मोटापा वाले मेरी बात पूरी मान ले तो मैं धरती पर एक आदमी मोटा ना छोड़ू। डायबिटीज वाले मेरी बात पूरी मान ले तो एक व्यक्ति को मैं डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से ना जूझने। ऐसे ये तो धीरे करवा रहे हैं। ये तो कौशिक भी तेजी से करता, मैं भी करता हूं ऐसे। ऐसे पार्श्वदंड भी लगाता है। ऐसे पार्श्वदंड, चक्रदंड भी लगाता है। अब इसकी टांगे लंबी लंबी है। लगा? पूरा 6 फीट का लड़का है। चलो, पलट दंड भी लगाने लग गया। शेर दंड तो लगाता है ऐसे, ये वाली कोशिश करता है। करो, क्या बात है, अच्छा बच्चा।
और इसी में मैंने कहा भस्त्रिका के साथ करो, तो कल बोल रहा था मैं तो भस्त्रिका इसी के साथ साथ कर लेता हूं। अब भुजंगासन में ही कर लो। भुजंगासन कहा था। 1% भाई बहन है जो मेरी बात 100% मानते हैं, बाकी तो कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्या बोला? जोर से बोलो। कंफर्ट जोन में रहते हैं अपने हिसाब से। बोले बाबा हमसे तो 10 बार से ज्यादा ना होगा। एक आसन को मैं 10 मिनट करने के लिए कहता हूं। एक रोग के लिए 5 से 10 आसन एवरेज। 5 आसनों का भी लें तो 10-10 मिनट भी किए तो 50 मिनट हो गए ना। मेरुदंड के लिए मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंध, उष्ट्रासन, चक्रासन। तो मेरुदंड वाले तो मैं इसके लिए छोड़ देता हूं, रिद्धिमा के लिए करेंगे। बिटिया मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां से आगे बढ़ रहा हूं, जरा सुनो। आज मैं आपको एक बहुत बड़े तत्व से परिचित नहीं, अवगत ही नहीं कराना चाहता। आप उसको अपने रोम रोम से, तन मन प्राणों से, चित्त चेतना आत्मा से अनुभव करें। अनुभूति उसको जी, इसलिए उसको मैं थोड़ा विस्तार से कहूंगा आपको। सलभासन करो ऐसे, लय के साथ, रिदम के साथ। योग तत्व को पूरा करना है। मैं बार बार बोलता हूं, डू योगा एंड लिव योगा। योग को करो और योग को जीवो। अब थोड़ा सा इसको और गहरे से समझ लो। योग और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण। योग और योग मूलक। अब योग में भी इंटीग्रेटेड योग, यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग। योग और योग मूलक चिकित्सा, उपचार। योग मूलक आहार, योग मूलक उपवास, उपासना। बहुत बड़ा तत्व है। कितनी बार कहा था आपको भुजंगासन? 100 बार। 100 बार सबको करना है। जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है उनको 500 से 1000 बार तक बोला हुआ है। भुजंगासन और मरकटासन। जिनको चलो सीधे लेट जाओ, मेरुदंड की समस्याएं हैं, वे मरकटासन लंबा करना है। आप भी मरकटासन करना रिद्धिमा बेटी। अब देखो जरा सुनो। मरकटासन के 3 अभ्यास। घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में फासला। ये मरकटासन
अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंद, कटी उत्तानासन, चक्रासन, ये तो हमारे दोनों बालक करेंगे, बेटी रिद्धिमा और बेटा कौशिक करेंगे। मैं अगले अभ्यास बता देता हूं। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मोटे मोटे भाई बहनों को, जैसे मैं कल बता रहा था, रोहन से लेकर के और दूसरे बालकों को। जो दिल्ली वाला बालक क्या नाम है? शुभम, 196 पहुंच गया बालक, यहीं पर है ना अभी? हाँ, अब उसको शुभम सुन लो। और ये जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं, इसको शुभम को ऊपर बुलाओ। अर्ध हलासन 1000 बार। कितनी बार? जोर से बोलो, 1000 टाइम्स, 1000 बार। कितनी बार बोलो? 1000 बार। अब 1000 बार करने में क्या समय लगता है? 1 से 2 मिनट में 100 बार हो जाता है। तो 10 मिनट में, 10 से 20 मिनट में 1000 बार हो गया। इसमें क्या? अर्धहलासन, एक एक पैर से पादवृत्तासन, ऐसे। ये अब चाहे एक टांग 50 किलो की हो, जैसे शुभम की एक ही टांग 50 किलो की है, 1000 बार करना है। अब क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा करता है फिर बाद में छोड़ देता है ना, उसमें निरंतरता, दूसरा पक्ष निरंतरता के साथ करो, निरंतरता के साथ। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार से। अब इसी बात को पक्का कर रहा हूं, जो कहूं उसको पूरा करना। अब दोनों पैरों से एक साथ तो मेरे जैसे दुबले पतले तो कर लेंगे। अब जिनका वजन बहुत भारी है उनको थोड़ा सा एक एक पैर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये तो मोटापा के लिए बात की, मेरुदंड के लिए बात की। अब सबके लिए बात कर रहा हूं। लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, पायस फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस। कल मैंने पहले तो ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप से पूछा था, फिर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक मैं 100 से अधिक जो असाध्य रोगी भाई बहन आए थे, कल शाम को भी सब लोगों ने देखा, उसको दिन में भी लाइव चला दिया था फेसबुक के ऊपर। एक एक भाई बहन से हजारों, लाखों और किसी किसी से तो करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। अब ये करोड़ों के लिए प्रेरणा है। जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है उनके लिए एक प्रेरणा है, एक आदर्श है, रोल मॉडल है, आइकॉन है। आइकॉन हमें सेट करने। जिनको स्क्लेरोसिस है उनके लिए रिद्धिमा एक प्रेरणा है। जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, इला यादव और उसके लिए एक बेटी छोटी सी बाबू आई थी कल ही, श्रुति, प्रेरणा है। एक बच्चा आ नहीं पाया, अंशिया वंश नाम है उसका, दिल्ली का, क्या नाम है, एक बालक जो आ नहीं पाया। ये हमारा सईद खान, प्रेरणा है। जिनका लीवर फेल हो चुका है, जिनको हेपेटाइटिस बी है। इसकी मिसेज रजिया बेगम, वो प्रेरणा है अस्थमा वालों के लिए। अब ये अपनी पूरी कॉलोनी में सबको योग सिखाता है और संस्कृत भी पढ़े हैं। ये खुद शीर्षासन करते हैं, खुद सारे आसन, मयूरासन करते हैं। पहले तो इसका ऐसा लग रहा था कि मर जाएगा, डॉक्टर से भी बोल दिया था कुछ दिन जिंदा रहेगा, अब तुम्हारी जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। अब ये सबको योग सिखाता है।
तो भाई देखो, मैं चाहता हूं जैसे रजिया ही नाम है ना बहन का, रजिया बेगम और सईद खान के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये हमारे जिसको कहते हैं पूर्ण सात्विक मुसलमान भाई है। ऐसे मुसलमान, ऐसे हिंदू, ऐसे जैन, ऐसे बुद्ध, ऐसे इंसान जिनके जीवन में सात्विकता है, वो है सच्चे अर्थों में मानव। बाकी तो इंसान के रूप में हैवान, शैतान, जानवरों की तरह घूम रहा है। और ये कोई जाति, किसी पंथ, किसी मजहब की बात नहीं। हर जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, हर मजहब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, सभी में ऐसे लोग हो गए। क्या करें? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 10-10 मिनट करना एक आसन। एक आसन। आज मैं 1-2 स्पेशल योजनाएं भी लॉन्च करने वाला हूं। 2 दिन पहले जैसे मन में भगवान ने एक प्रेरणा दी और उसी के अनुरूप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, अब ये सेतु बंद करो बेटा, आप भी करो सेतु बंद। रिद्धिमा और हमारे बेटे कौशिक, इनके लिए भी जरूरी है। मैं पवन मुक्तासन लंबा कर रहा हूं। 10 मिनट एक आसन करना है। लोग क्या करते हैं, 10-20 सेकंड करते हैं, फिर बोलते हैं फायदा नहीं हुआ। योग को भी बदनाम करते हैं, आयुर्वेद को, पंचकर्मा षटकर्मा को, नेचुरोपैथी को बदनाम करते हैं, स्वामी रामदेव को भी बदनाम करते हैं, अपने सनातन धर्म को भी बदनाम करते हैं, अपने पूर्वजों के ज्ञान को भी बदनाम करते हैं, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को भी बदनाम करते हैं, प्रकृति को भी बदनाम करते हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गलत बात है। जैसा करना चाहिए वैसे करो तो सब कुछ होगा, और 100% होगा। मैं तो 99% का उपासक ही नहीं हूं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करो, सर्वांगासन लंबा करो, सर्वांगासन भी लंबा करो, हलासन भी लंबा करो। अब ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में लंबा करवाते हैं। अब जो करना है वो पूरा करें। अभी मैंने एक बात कही, 1% मेरी बात 100% मानते हैं, और शेष कंफर्ट जोन में है, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते, इतना तो ना होगा, इतना तो कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, फिर दोहरा रहा हूं, 99% लोग अपने ज्ञान के बारे में, अपने बल के बारे में, अपने शक्ति सामर्थ्य के बारे में, ईश्वर प्रदत्त अनुग्रह को ठीक ठीक अनुभव नहीं करते। इसलिए ये रोग, ये दुख, ये दरिद्रता, संसार में ये बदहाली, ये चारों तरफ समाज में विघटन, संसार में, मनुष्यों में, और मनुष्य ही फिर ये हस्तक्षेप करता है चारों तरफ, प्रकृति में, पर्यावरण में, व्यवस्थाओं में, शिक्षा में, चिकित्सा में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक जीवन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है इसका। पवन मुक्तासन लंबा करो,
और जिनको डायबिटीज है, जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, पेट की प्रॉब्लम्स हैं, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस में महत्वपूर्ण, उनको लंबा करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, शीर्षासन तक कर लो। जो शीर्षासन न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर लो। अभी हमारा सईद खान भाई भी, इससे मैंने कई बार शीर्षासन कराया कर, बहुत सलीके से करता है। शीर्षासन में पद्मासन भी लगा लेता है। अपना अपना अभ्यास पूरा करो भाई। देखो जिसको जो भी करना है, तो पढ़ाई करते समय पढ़ाई नहीं करेंगे, काम करते समय काम नहीं करेंगे। कुछ लोग पढ़ाई भी मजबूरी में करते हैं, योग भी मजबूरी में करते हैं, काम मेहनत भी मजबूरी, मजदूरी भी मजबूरी में करते हैं। करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? एक दिन मैं कह रहा था, ये मजदूर भाई बहन हमारे, धन्यवाद है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। मजदूरी करते समय सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, मैं तो राजस्थान के ही कुछ पत्थर के मजदूर आए हुए, उनको देखता हूं 12-12 घंटे पत्थर के साथ पुरुषार्थ करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, गढ़ते हैं उसको। कुशलता है उनकी, वो एक अलग बात है। बारह घंटा पुरुषार्थ करते। वैसा पुरुषार्थ पढ़ाई के समय नहीं करते, मजदूरी के समय कर लेंगे। मजदूरी के समय मजबूरी भी है, और फिर उस समय समझ में भी आ जाता है, अरे पुरुषार्थ तो करना चाहिए। मंडूकासन लंबा कर। जो पूर्ण स्वस्थ है वे 10-20 सेकंड एक अभ्यास को करें तो बात समझ में आती है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। कल हमारे बालक हरि का भजन बच गया था योग दिवस का। सुना लो बेटा, एक योग की महिमा इतनी बड़ी है और इसमें तन मन जीवन का रूपांतरण है। क्या नहीं मिलता योग से, क्या नहीं बदलता योग से, क्या नहीं होता योग से। मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, बैठ करके उष्ट्रासन करो बेटा, आप तो रिद्धिमा। अर्धोष्ट्रासन करो और मंडूकासन आप करो बेटा। कौशिक, मैं योग मुद्रासन कर रहा हूं, लंबा करो। कल बहुत बोलना पड़ा तो हम थोड़ा गैप ले लेते हैं आज। अभी एक बात कह रहा हूं, सब लोग सब तरह से पुरुषार्थ, सुबह जागने में पुरुषार्थ, योग करने में पुरुषार्थ, कर्म योग में, कर्तव्य पालन में पुरुषार्थ। योग धर्म के, वेद धर्म के, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म के, मातृ पितृ धर्म के, गुरु धर्म के, शिष्य धर्म के पालन में पुरुषार्थ। पुरुषार्थ खेती में, उद्योग में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, जीवन के हर आयाम में, जहां पर भी जिस मुकाम पर भी आप खड़े वहीं पर पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। मंडूकासन लंबा करो। देखो मैं भी अब लंबा कर रहा हूं, आप भी करो। ऐसे ही ये सारा देश ये करना शुरू कर दे तो फिर क्या नहीं होगा। कल मैंने कहा था, जब मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, पूरा मेडिकल सिस्टम, पूरी दुनिया के डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, पूरी दुनिया की सरकारें जो नहीं कर पाई, पूरा संसार का चिकित्सा तंत्र जो नहीं कर पाया, वो सनातन धर्म के एक आचार्य, एक सन्यासी ने करके दिखाया। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, सब एक साथ रखे थे मैंने कल। मैकुलर डिजनरेशन, दृष्टिहीनता जिनको हो गई थी, जिनके आंख कान चले गए थे, जिनको जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, उन ना उम्मीदों को हमने उम्मीदें दी हैं।
जीवन दिया है और ये योग से दिया है, योग से मिला है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे एक प्रेरणा दी है। हाँ, खुद उसको करके भी दिखाया। अभी मैं दो बातों को विस्तार से कहूंगा। पहले एक भजन के साथ, रोल मॉडल आइकॉन हमें खुद बनना है। हर गांव गली मोहल्ला में मैं एक रोल मॉडल, एक आइकॉन देखना चाहता हूं। टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे थे, उनके सबके पूरे मैंने नाम लिख के रखे हुए, जिन्होंने 2-2, 2.5 सालों से अपने मधुमेह को पूरा नियंत्रित करके रखा हुआ है। दक्ष है, जवेंद्र है। जवेंद्र मैंने कहा बेटा क्या करता? बोला ट्यूशन पढ़ा। तो मैंने कहा तू ट्यूशन जो पढ़ाना है पढ़ा ले, तुम अब पूरे शहर में इश्तिहार लगा दो, अखबार में विज्ञापन दे दो कि जिनको भी डायबिटीज है उनको जवेंद्र ठीक करेगा, क्योंकि मैंने अपने टाइप 1 डायबिटीज बंद ठीक की है, 60-70 इंसुलिन बंद किया है, मैं सबका इंसुलिन बंद करूंगा। अब मैं आज कुछ बड़ा करने वाला हूं। पहले सुन लो जरा, क्या क्या होता है योग से, क्या नहीं होता है योग से। सब कुछ होता है योग से। मंडूकासन करो, भजन के साथ करा देते हैं। थोड़ा लंबा करना मंडूकासन, लंबा करना योग मुद्रासन, लंबा करना अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और जो इतना भी न कर पाए वो प्राणायाम लंबा कर लेना। मोटे मोटे भाई बहन स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन लंबा करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह हमको आज जगाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह हमको आज जगाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह हमको आज जगाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। कल्प वृक्ष है योग धरा पर, गुरु के सन्मुख रहो निरंतर। ओ कल्प वृक्ष है योग धरा पर, गुरु के सन्मुख रहो निरंतर। इसकी पत्ता पत्ता डाली ओ, इसका पत्ता पत्ता डाली, इसका पत्ता पत्ता डाली संजीवन बन जाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। मेरे साथ साथ मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन लंबा करो रिद्धिमा की तरह। ये हमारा दक्ष, क्या नाम? हाँ, दक्ष आ गया। अब ये आइकॉन है, रोल मॉडल है। मुझे हर गांव, हर जिले में, हर एक गली मोहल्ला में एक रोल मॉडल बनाना है, एक बीमारी का। ऐसे कम से कम 20-25 बड़ी बीमारियां हैं, छोटी मोटी मिला करके सैकड़ों बीमारियां हैं। एक एक बीमारी की शाखाएं बड़ी है ना। अब अर्थराइटिस की 10 शाखाएं बड़ी, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, फाइब्रोमाइल्जिया, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, स्क्लेरोसिस, sciatica, लोमोस्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, 10-10 शाखाएं तो एक एक बीमारी के। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज से लीवर खराब हो रहा है, किडनियां खराब हो रही है, आंखें खराब हो रही है, नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, पूरा शरीर अंदर से जर्जरित हो रहा है।
ऐसे नए रोल मॉडल, नए आइकॉन मुझे घड़ने हैं, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए। हर गांव गली मोहल्ला में ऐसे आदर्श मुझे घड़ने, तैयार करने हैं। और इसको जो इस बार शुरू हुआ है, और ये सिलसिला पिछले 10 सालों की यात्रा हमारे आस्था वाले बच्चे दिखा देंगे थोड़ा। यो तो मेरी 50 साल की यात्रा है, उसके बारे में तो फिर कभी बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा ही की झलकियां आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की राजपथ जो कर्तव्य पथ योग पथ हो गया है, कर्म योग पथ हो गया। और अहमदाबाद से लेकर के, नांदेड़ से लेकर के, भिलाई से लेकर के, कोटा से लेकर के सारे दृश्य फरीदाबाद तक के आपको दिखा रहे हैं। चलो करो मेरे साथ, करते रहो मंडू का आसन, मूल बंद उड्डयन बंद के साथ कर। रिद्धि सिद्धियां मिल जाती हैं, सर्व शक्तियां जुट जाती हैं। रिद्धि सिद्धियां मिल जाती हैं, सर्व शक्तियां जुट जाती हैं। लगे निरंतर रहो योग में, हो लगे निरंतर रहो योग में, चमत्कार दिखलाता है। लगे निरंतर रहो योग में, चमत्कार दिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह हमको आज जगाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह हमको आज जगाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। आध्यात्मिक है योग छलांगे, आगे बढ़ते जाएं हम। आध्यात्मिक है योग छलांगे, आगे बढ़ते जाएं हम। आध्यात्मिक है योग छलांगे, आगे बढ़ते जाएं हम। योग ऋषि का दिव्य संदेशा हो, योग ऋषि का दिव्य संदेशा जन जन तक पहुंचाता है। एक सूत्र में हो, एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। स्वास्थ्य सभी को अच्छा लगता, तंदुरुस्ती सबको भाता। स्वास्थ्य सभी को अच्छा लगता, तंदुरुस्ती सबको भाता। हिल मिल कर हम रहे हमेशा, हो हिल मिल कर सब रहे हमेशा, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में हो, एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता है। एक सूत्र में बंधे रहे हम, सिखलाता है। हो, एक सूत्र में बंधे रहे हम, योग यही सिखलाता। तो आपको ये दृश्य अभी हम मंच के पीछे स्क्रीन पर ही दिखा देते हैं। पटना से लेके, रांची से लेकर के पूरे देश में भगवत कृपा से हमने 1 लाख से लेकर के 5 लाख लोगों तक के शिविर किए। एक बार उस पुरुषार्थ के लिए भी अभिनंदन, और उसमें लाखों कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा है। आज ये जो परिवर्तन आया है ना, ये ऐसे ही नहीं आ गया है। मैं इसकी जब याद भी करता हूँ तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भर आता उन भाई बहनों के लिए, उन आयोजकों के लिए, उन दानदाताओं के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए।
पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा, भारत हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमारे सोशल मीडिया प्रभारी, एक एक शिविर के आयोजक, एक और हमारे वो लाइफ वेटरन फाउंडर कॉर्पोरेट मेंबर्स, क्या क्या नहीं हुआ। पिछले मैं 3, 4, 5 दशक की इस यात्रा पर एक सिंहावलोकन करता हूँ, एक दृष्टिपात करता हूँ, तो ये सारा पुरुषार्थ आंखों के सामने ऐसे तैरने लगता है। और गोमुखासन, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन। आप तो दक्ष बेटा पवन मुक्तासन करो, उधर पैर करके, हाँ ऐसे यहां सिर करो, इधर आओ, और उधर पैर करके पवन मुक्तासन। इधर आ जाओ मेरे तरफ, नजदीक आओ, उधर दूसरे भैया कर रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लंबा करो बेटा। अब बच्चे तो मेरी बात मान लेते हैं, 1% मेरी बात 100% मानते हैं। और ये मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे दक्ष है, जैसे बेटी रिद्धिमा है, बेटा कौशिक है, ये हमारा सईद खान है, ये रजिया है। अब ये वैभव ने भी कल से सोचा है कि मैं बाबा जी की बात पूरी मानूंगा। अब बेटा मरकटासन और भुजंगासन 100 बार से शुरू करना है वैभव, है ना? आज कितनी बार हो गया? 150 बार शुरू कर दिया, अच्छी बात है। तो आज करो मंडूकासन, योग मुद्रासन, लंबा करो। जरा मेरी बात को गौर से सुनो, आप में से भी कुछ और उदाहरण लूंगा। मुझे 1000 से अब इससे ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। कल मैंने देखा ना, 100 लोगों को एकोमोडेट करने में ही बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा। इसके लिए हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी ने और हरिहर देव जी ने बहुत पुरुषार्थ किया। हमारे दोनों ही सन्यासी भाइयों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। सब लोगों को बुलाना, उनको एकोमोडेट करना, और वो भी एक दिन के नोटिस पर। लेकिन लोगों की निष्ठा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने बुलाया और 99% लोग, अब किसी के 1% की तो मजबूरी थी जो नहीं आ पाए, उनको छोड़ करके 100%, उसको 1% कोई अपरिहार्य कारण हो जाते हैं तो अलग बात है। सब भाई बहन आए, एक बार उनके लिए भी जोरदार है। चलो, एक हमारा भंवरलाल नहीं आया, भंवर सिंह, पुलिस में है, कमांडो की नौकरी कर रहा, MND ठीक किया। एक बार उस बालक के लिए भी जोरदार अभिनंदन। उसने एप्लीकेशन डाली, उसकी स्वीकार नहीं की, उसके जो भी कुछ कारण रहे होंगे, अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, तो फिर बुला लेंगे अगले बार। इस बार तो मैंने लगभग 100 भाई बहनों को बुलाया था। अब उसका बहुत जल्दी एक बड़ा आयोजन करेंगे। 1000 से ज्यादा भाई बहनों को दिल्ली में बुलाने वाला हूं, दिल्ली में। और ये कहना चाहता हूं लोगों से कि मुझे 1 लाख से ज्यादा भाई बहन, ऐसे रोल मॉडल, ऐसे आइकॉन तैयार करने हैं। ये अभी सुबह सुबह की प्रेरणा है, सुबह सुबह की नहीं, अभी अभी की प्रेरणा है, 1 मिनट पहले की। अभी मैंने लिखा था 1 लाख से ज्यादा भाई बहन मुझे तैयार करने हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा बने। आप मेरे साथ साथ थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, पवन मुक्तासन। अब कल इससे पूछा मीडिया वालों ने, इसी छोटे से बच्चे से, कितनी कितनी देर एक एक आसन करते हो? दक्ष से बोले 10-10 मिनट करता हूं। 10 मिनट पवन मुक्तासन करता हूं, 10 मिनट
उत्तान पादासन करता हूं 10 मिनट। अब उत्तान पादासन करो बेटा। नौकासन करता हूं, सर्वांगासन, हलासन करता हूं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वक्रासन करता हूं। फिर शीर्षासन भी करना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो जो मैं आपसे बात कह रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिए। 1000 से ज्यादा भाई बहन, जैसे कल मैंने SLEMS के लिए निर्मल को और मोनिका को आपके सामने रखा था। मोनिका ही नाम है ना गुड़गांव वाले। 2000 स्टीरॉइड, क्या सुन करके ऐसे लगता है कि क्या डिजास्टर है। SLEMS से करोड़ों लोग दुनिया में पीड़ित हैं। अब मैंने टारगेट किया है कि एक एक बीमारी के कम से कम 100 से बड़े आइकॉन अलग अलग समय में यहां पर बुलाऊं, और 1000 से ज़्यादा ऐसे रोगियों को जिनको दुनिया में कहा जाता है, चाहे वो पार्किंसंस है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, एपिलेप्सी है, हार्ट के ब्लॉकेज हैं, थायराइड की क्रिटिकल कंडीशंस हैं, लिवर किडनी के फेलियर के, पेनक्रियाज के फेलियर के, पेनक्रियाटाइटिस से लेकर के टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, और ठीक किया है ये सब। तो हमने कल ही लोगों के सामने रख दिया था सारा ताना बाना। अस्थमा, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, ये फेफड़े की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है। शरीर में पूरे में लाइपोमा, शरीर में गांठें, बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर, यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, PCOD, क्या क्या बीमारियां हैं सब। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, शरीर जर्जरित हो गया, गल गया, सड़ गया। सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोसिस अलग है, स्क्लेरोडर्मा अलग है। क्या क्या नहीं होता, सब कुछ किया हमने। करो सब। ये जो पूरी यात्रा देख रहे हैं ना आप हमारे पीछे स्क्रीन के ऊपर, ये एक दिन का काम नहीं है। मैंने कल एक बात कही, आपसे भी कहना चाहता हूं। जैसे हम जब लगभग 40-45 साल के हो गए थे, तब हमको मुंबई जाकर के पता लगा ये फ्लाइंग किस नाम का कोई तत्व होता है। फूंक मार रहे थे लोग, हम सोचे पता नहीं क्या करते हैं। ऐसे जब हम इंटरनेशनल योग डे के कार्यक्रम में सब चैनलों को प्रोग्राम दे रहे थे, तो बोलो बाबा जी आपसे एक प्रश्न है, ईमानदारी से जवाब देना। आप चीट डे भी मनाते हो? योग डे के ऊपर प्रश्न पूछा, चीट डे आपका भी कभी कोई चीट डे होता है? मैंने कहा चीट डे क्या होता है? बोले उस दिन मनमाने ढंग से चीजों को खाते हैं। आज एक दिन तो आइसक्रीम दबा के खा लेते हैं, एक दिन तो गोलगप्पे दबा के खा लेते हैं, जलेबी रसगुल्ले दबा के खा लेते हैं, एक दिन तो खूब दारू पीते हैं, एक दिन तो खूब बकरे मुर्गे खाते हैं, एक दिन तो पराकाष्ठा पर जाकर के बीड़ी सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, एक दिन तो पराकाष्ठा पर जाकर के खूब दौड़ते हैं पागलों की तरह, फिर पड़ जाए थे 7 दिन के लिए। ये चीट डे, इसमें चलो भाग दौड़ तो फिर भी ठीक है। चीट डे के नाम पर अपने साथ चीटिंग, और हम जाने अनजाने अपने शरीर के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, अपने आत्मा के साथ ये जो चीटिंग करते हैं, इससे भी ज्यादा खतरनाक है, हम क्रूरता करते हैं। मैं चाहता हूं आप एक दिन भी अपने आप को चीट ना करें, एक बार भी अपने साथ कोई नाइंसाफी जुल्म जाते ना करें, अपने साथ कोई क्रूरता ना करें, अपने साथ धोखा ना करें। हम अपने साथ ऐसे उल्टा पुल्टा बहुत करते हैं। करो सब, लय के साथ करो, रुकना नहीं। हाँ चलो, ये देखो बच्चा तो पूरा लगा हुआ है,
आज योगग्राम में भी यही चलने दो भाई, निरामयम में भी जरा कुछ कह रहा हूं। अपना आसन पूरा करना, जैसे बच्चे लगे हुए अपने आसन कर रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये लगन से करते हैं लोग। थोड़ी देर पैर ऊपर उठाते हैं फिर नीचे ले आते हैं। चलो सेतु तो बंद करो बेटा, हाँ बीच से उठाओ, यस। अपना अभ्यास पूरा करना। अब दंड लगाओ बेटा, कौशिक, हाँ आराम आराम से लगा, साधारण दंड ही लगाना। ये रोज करता है 200-250 बार, नियम से करता है कि करना ही है। जरा सुनिए मेरी बात को फिर से। मैं हर एक गांव, गली, मोहल्ला में ऐसे समर्थ सात्विक, ऐसे समर्थ सात्विक पुरुषार्थी, कर्मठ बोलते हैं, ऐसे योगी, ऐसे कर्मयोगी, निरोगी और उपयोगी, एक दूसरा का सहयोग करने वाले सहयोगी भाई बहनों को तैयार करना चाहता हूं, जो खुद लोगों के सामने एक आइकॉन के रूप में अपने आप को, रोल मॉडल के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में, एक आदर्श के रूप में स्थापित करें। आज जैसे करोड़ों लोग स्वामी रामदेव से प्रेरणा लेते हैं, मैं चाहता हूं आप अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, आप जहां हैं वहां आप एक प्रेरणा बने, वहां आपके लिए आप एक रोल मॉडल बने, एक आइकॉन बने। ऐसे आप बन सकते। ऐसे भाई बहन जो जिनका 80, 90, 100, 125, 150 किलो वजन है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने।